औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Before starting this lecture, I request to all to subscribe my channel and don't to forget press bell icon bell for latest updates information about the subject. Today our topic is Order 37 CPC Civil Procedure Code. Summary suit on negotiable instrument. Summary procedure on negotiable instrument. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, हंडीज हो गया। जब भी ये केसेस आते हैं नेगोशिएबल के, तो हमेशा उस पर समरी सूट ही प्रोसीजर होगा, कोर्ट समरी सूट ही प्रोसीजर होगा और वो अप्लाई करके और क्विकली डिसाइड कर देगा फिर केस को। इसको कहते हैं समरी सूट। व्हेन अ चेक इज बाउंस और dishonored, every party has two remedies. First, he registered a case 489F to get the accused convicted by the court. Second, summary suit under section order 37 apply for recovery of the amount. In case a check is dishonored, agreed has two remedies to avail civil remedy or criminal. If a person deposits a check for collection and collection amount and bank refused to payment, then under section 97 negotiable instrument act, you need to give a notice to trier to make him liable for payment, and then you can file a suit for recovery of amount under order 37. For this you need to draft a representative plaint in before court. अब जब भी कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करता है, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो फिर अगली जो पार्टी है वो एफआईआर दर्ज करवा सकती है। और एफआईआर में ऐसा होता है कि अमाउंट रिकवरी का बिल्कुल गारंटी नहीं है, अमाउंट रिकवरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि उस पर एफआईआर रजिस्टर हो गई तो पुलिस को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा और मजिस्ट्रेट केस को चलाकर उसको सज़ा देगा और वो जेल में होगा और 2 महीने के बाद उसकी बेल भी हो सकती है। तो इस सूरत में लोग कहते हैं कि हम ऐसा करें कि हमें जो पेमेंट है वो हमें वापस मिल जाए। तो फिर वो 37 ऑर्डर अप्लाई करके कोर्ट में सूट फाइल करके तो फिर अपनी रकम ले सकते हैं। इसका रूल 1 है, कौन कौन से कोर्ट इस सूट को कंडक्ट कर सकते हैं। हाई कोर्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, सिविल कोर्ट हो गई और एनी अदर कोर्ट नोटिफाइड बाय द हाई कोर्ट। इसका रूल दूसरा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जब भी प्रोमाइज नोट, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात आएगी तो प्लेंटिफ अपनी जो प्लेंट सबमिट करेगा कोर्ट में, उसमें सारे पॉइंट्स उसमें प्लेंट में ड्राफ्ट करके कोर्ट में सबमिट करवाएगा और फिर कोर्ट समन इशू करेगी डिफेंडेंट को फॉर रिटन स्टेटमेंट। अगर प्लेंट सबमिट फाइल होने के बाद कोर्ट ये डिटरमाइन करें कि हम डिफेंडेंट को यहाँ पे बुलाने का कोई भी जवाज़ नहीं है और ये जो प्लेंट है उसमें सारे फैक्ट फिगर लिखे हुए हैं और ये बात ही असली ये बात क्लियर बिल्कुल है, तो फिर उसी सूरत में कोर्ट वहाँ पे रूल 2 पे डिग्री पास कर देगा अगेंस्ट डिफेंडेंट। रूल 3, अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। अब कोर्ट में डिफेंडेंट अपीयर होगा, कोर्ट बिल्कुल समझ जाएगा उसको और वो अपीयर होगा कोर्ट में और कोर्ट से इस्तदा करेगा लीव टू डिफेंड, ताकि मुझे टाइम दिया जाए, मैं अपने एविडेंस जो भी हैं फैक्ट्स फिगर वो पेश करूँ उस कोर्ट में। तो कोर्ट 10 दिन का उसको टाइम देगी कि आप 10 दिन का टाइम पीरियड हमने आपको दिया है, आप कोर्ट में आके अपने जो राइट्स फिगर थे एफिडेविट जमा करवा के और अपना जो केस की पेरवी करें और केस को कंडक्ट करें। रूल 4, पावर टू सेट असाइड। जब कोर्ट
अपना डिसीजन दे देती है, रूल 2 पे डिग्री पास कर देती है, तो उसको सेट असाइड करवाना भी डिफेंडेंट का राइट है। अगर डिफेंडेंट अपने कोई भी रीज़नेबल ग्राउंड, टेंजेबल ग्राउंड कोर्ट में पेश करके और उस डिग्री को सेट असाइड करवा सकता है। कोर्ट उसके रीज़नेबल को डिटरमाइन करके, ग्राउंड को डिटरमाइन करके उस डिग्री को सेट असाइड भी कर सकती है। रूल 5 ये कहता है कि जब भी कोर्ट को लगे कि मज़ीद प्रोसीजर चलाना हो, तो उस सूरत में डिफेंडेंट को कहेगा अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और प्लेंटिफ को कहेगा कि कोर्ट जमा करवाएं कोर्ट में मज़ीद प्रोसीजर को कंटिन्यू करने के लिए। रूल 6 ये बात करता है कि जब भी डिग्री पास हो जाती है और प्लेंटिफ ये भी इस्तदा करें कि मेरा जो खर्चा हुआ है इस केस में सूट फाइल करने में, जितना भी खर्चा है वो मुझे दिलवाया जाए डिफेंडेंट से, तो फिर कोर्ट रूल 6 अप्लाई करके और उस डिफेंडेंट को मजबूर करेगी कि जितना भी कॉस्ट इसका बनता है वो उसको वापस करें। रूल 7 ये कहता है कि कोर्ट को अगर लगे कि मज़ीद एविडेंस रिकॉर्ड करना है और सूट को मज़ीद चलाना हो, तो फिर ऑर्डनरी सूट अप्लाई करेगा कोर्ट, ऑर्डनरी प्रोसीजर अप्लाई करेगा तो सूट को मज़ीद चला सकें। तो फिर कोर्ट का ये भी पावर है कि उस सूट को मज़ीद भी चला सकता है। देखें, जब एफआईआर होती हैं, 2 रेमेडी हो गई ना। जब एफआईआर होती हैं तो फिर वो एफआईआर गिरफ्तारी के बाद कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है। एप्लीकेशन देंगे 345 सीआरपीसी की, उसको सूट को, उस मसले को कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं डिफेंडेंट और प्लेंटिफ आपस में। देखिए, इस सूट फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो प्लेंटिफ के पास 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। 3 इयर्स के बाद काबिल कबूल नहीं होगा वो सूट जो अगर फाइल करेगा, उसका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। इसके पास 3 साल का टाइम पीरियड है। आर्टिकल 78 लिमिटेशन एक्ट दिया गया है कि 3 साल के अंदर अंदर आपका चेक या पेमेंट और डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में आपको 3 साल का टाइम पीरियड है, आप सूट फाइल कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में। उसके बाद आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती।